स्वागत है आपका वाइल्ड लाइफ हिंदी डॉक्यूमेंट्री वीडियो में। फॉरेस्ट यानी जंगलों के बारे में सोचकर आपको क्या याद आता है? घने पेड़, बहती नदी और जंगली जानवर, है ना? और क्या आप जानते हो कि फॉरेस्ट हमें कितना कुछ देते हैं? खाने से लेकर फ्यूल तक। ये फॉरेस्ट्री ही तो है जो हमें सब कुछ प्रोवाइड करते हैं जीने के लिए। सबसे जरूरी ऑक्सीजन देने में भी इनका सबसे बड़ा हाथ होता है। और इसके अलावा वाटर और शेल्टर जैसा बहुत कुछ ये जंगल हमें बिन मांगे ही दे देते हैं। यानी हमारी जिंदगी में फॉरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ऐसे में क्यों ना आज हम हमारी अर्थ के सबसे बड़े ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यानी उष्णकटिबंधीय वर्षावन के बारे में जाने। आपने वैसे इसका नाम तो जरूर सुना होगा क्योंकि ये इतना मशहूर है और इसका नाम है अमेज़न रेन फॉरेस्ट। इसीलिए क्योंकि ये ऐसा जंगल है जहां भारी बारिश होती है। और अमेज़न नाम इसलिए क्योंकि अमेज़न नदी इसी रेन फॉरेस्ट से होकर बहती है। अमेज़न नाम के पीछे जो रीजन है वो भी कुछ कम दिलचस्प नहीं है, क्योंकि यह नाम एक ग्रीक मिथ से लिया गया है जो शक्तिशाली महिला योद्धाओं की जनजाति की बात करता है। और उन्हें से प्रेरित होकर अमेज़न रिवर को ये नाम दिया गया। और इस नदी की वजह से अमेज़न रेन फॉरेस्ट को भी अपना नाम मिल गया। इस अमेज़न रेन फॉरेस्ट को अमेज़न जंगल और अमेज़ोनिया भी कहा जाता है। अर्थ का ये लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट साउथ अमेरिका में लोकेटेड है और ये लगभग 5.4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है। इसे जानकर आप अंदाज लगा रहे होंगे ना कि कितनी दूर तक फैला हुआ है। ये बहुत ही खूबसूरत और हरियाली से भरपूर जंगल है, लेकिन इसमें मौजूद खतरे और रहस्य भी कुछ कम नहीं है। इसमें अनेक प्रकार के सांपों की प्रजातियां पाई जाती हैं जो बहुत ही जहरीली और खतरनाक होती हैं। रंग बिरंगे पक्षियों और तोते भी शामिल है। इसीलिए तो आज तक इस जंगल के बहुत ही कम हिस्सों को देखा समझा गया है, जिसमें से इसका 60% तो ब्राजील में है। और इस जंगल का विस्तार इतना ज्यादा है कि अगर ये कोई देश होता तो इसका आकर इसे 9वां सबसे बड़ा देश बना देता। ये बात तो हम सब जानते हैं। और इस इकोसिस्टम को रेगुलेट रखने में अमेज़न एक्टिव रोल प्ले करता है। इस जंगल में हमें तकरीबन 20% ऑक्सीजन मिलती है, जो कि बहुत बड़ा हिस्सा है। इमेजिन कीजिए कि पूरी दुनिया जो ऑक्सीजन ले रही है उसका 20% तो अमेज़न रेन फॉरेस्ट से ही ले रहा है। तो ऐसे में ये समझना बहुत आसान है कि ये रेन फॉरेस्ट हमारे सर्वाइवल के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। और इसलिए इन्हें लक्स ऑन-एफ-डी प्लेनेट यानी पृथ्वी के फेफड़े भी कहा जाता है। ऑक्सीजन देने वाला ये रेन फॉरेस्ट अपने अंदर लगभग 76 अरब टन कार्बन स्टोर किया हुए बैठा है। एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड की भारी मात्रा ये एब्जॉर्ब कर लेता है, इसीलिए इसे कार्बन सिंक भी कहा जाता है। बस इतना ही नहीं, ये हर दिन एटमॉस्फेयर में 20 बिलियन टन वाटर भी रिलीज करता है। और इस तरह ये ग्लोबल और रीजनल कार्बन और वाटर साइकिल्स को बैलेंस रखना में एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है। ये जंगल इतना ज्यादा घना है कि इसके सतह तक सूरज की रोशनी पहुंच ही नहीं पाती। इसीलिए यहाँ गहरा अंधेरा रहता है। बड़ी बड़ी पत्तियां वाले पेड़ ज्यादातर सनलाइट को ब्लॉक कर देते हैं और केवल 1% लाइट ही जमीन तक पहुंच पाती है। बारिश का पानी भी बड़ी पत्तियां की वजह से जमीन तक पहुंचने में 10 मिनट का समय ले लेता है। इस रेन फॉरेस्ट से गुजराती है अमेज़न नदी, जो नील नदी के बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है। वैसे आयतन के हिसाब से अमेज़न नदी सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 6400 किलोमीटर है और इनमें से ब्राजील में इस नदी का सबसे ज्यादा एरिया आता है, क्योंकि अमेज़न रेन फॉरेस्ट का ज्यादातर हिस्सा भी तो इसी देश में है। ये पैरों की एनडीए पर्वतमाला से निकलकर पूर्व की ओर बहती है और अटलांटिक महासागर में मिलती है। यह नदी अपने ताजा पानी और वॉल्यूम के लिए जानी जाती है। वैसे आप अपने सुझाव को कमेंट में जरूर बताएं